और इधर पटना में लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन सुबह सुबह चिलचिलाती धूप से परेशान हैं। लोग तेज धूप की वजह से घर से निकलना नहीं चाहते हैं। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी पटना में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते झमाझम बारिश हुई थी और बारिश के बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि एक बार फिर से पटना में बारिश होगी, लेकिन शुक्रवार के बाद से अभी तक बारिश नहीं हुई है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सुबह 7:30 बजे का जो नज़ारा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतनी तेज धूप है कि लोग घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को उम्मीद है कि बस बारिश हो और उन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिले। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर बिहार में तो बारिश होगी, लेकिन पटना के लोगों को फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जिस तरीके से सुबह सवेरे ही तेज धूप हो जाती है, यही वजह है कि जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट से स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कुछ दिनों में राजधानी पटना के लोगों को इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वैशाली के एक ऑटो चालक इस दुनिया से जाते जाते 4 लोगों को जीवन दान देकर गए हैं। बिहार से दिल्ली आए वैशाली के ये ऑटो चालक एक हादसे का शिकार हुए और जिंदगी के आखिरी क्षण में उन्होंने वो कर डाला जो पूरी मानवता के लिए एक मिसाल है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पेड़ खुद नहीं खाते अपना फल, नदी खुद नहीं पीती अपना जल, मेघ अपनी झोली में एक बूंद भी नहीं रखता है, प्राण वायु सांसों से कब हिसाब लेता है। हम इंसान ही हैं जिसकी फितरत स्वार्थ की घाटी लांघ नहीं पाती है। जो लोग इस घाटी को लांघ जाते हैं वो विरले हैं। वैशाली के रहने वाले कारू सिंह भी उसी पेड़, उसी नदी, उसी बादल और उसी प्राण वायु की तरह निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का त्याग कर दिया है। मौत अकाट्य सत्य है, मरना तो सबको है, पर कारू सिंह इस दुनिया से जाते जाते 4 लोगों को जीवन दान दे गए हैं। वो अपना हृदय, अपना लीवर, अपनी किडनी सब कुछ दान देकर 4 लोगों के प्राण का आधार बनकर इस धरा से विदा हुए हैं। बिहार से दिल्ली आए ऑटो चालक की जिंदगी की डोर भले ही छूट गई हो, लेकिन उनके परिजनों के फैसले से 4 लोगों को एक नया जीवन मिला। बीते 30 जून को कारू सिंह अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखने दिल्ली आए थे, पर दुर्भाग्य देखिए कि दिल्ली में अपने जिस रिश्तेदार के यहाँ वो ठहरे हुए थे, उनके घर की छत से वो गिर गए। आनंद फानंद में उन्हें एम्स ले जाया गया, जहाँ कुछ ही घंटों में उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। मौत की सैया पर लेटे कारू सिंह और उनके परिवार ने अंगदान का फैसला लिया और 4 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। एक्चुअली 2 तारीख की शाम को हमें ट्रॉमा सेंटर एम्स से डोनर कॉल आया था, तो हमने वहाँ जाके जब पेशेंट को देखा तो थोड़ा हिस्ट्री इस तरह से पता चला कि वो पेशेंट बिहार से आए थे दिल्ली, कुछ 2-3 दिन के विजिट के लिए आए थे फॉर सम फैमिली रीजंस, और अनफॉर्चुनेटली उनको सिर में फिर चोट लगी, गिरने से ऊपर से गिरने से चोट लग गई। तो उनका फिर आगे इलाज तो शुरू हुआ, बट इन द कोर्स इलाज की प्रक्रिया के दौरान मतलब जब डायग्नोसिस हुआ कि ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है, तो फिर उनकी फैमिली ने बहुत ही करेजियस डिसीजन लिया कि उनके ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं। तो फिर सारी जांचें की गई, उसमें फिर हार्ट, लिवर, किडनीज ये डोनेशन के लिए फिट पाए गए और फिर अप्रोप्रिएटली ये 4 ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया गया। कारू सिंह का हृदय एक 40 साल की कमला देवी को प्रत्यारोपित किया गया है। उनका परिवार बीते 7 साल से इस दान का इंतजार कर रहा था। कमला देवी की हालत इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी, पर 7 साल के लंबे इंतजार का फल सुखद रूप में सामने आया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बिहार के जो जिनका ऑटो चालक जिनका मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया था, उन्होंने जो 4 लोगों की ज़िंदगी बचाई है। अपनी बॉडी को जो ऑर्गन्स है वो डोनेट किए है। मैं उनके सबसे पहले तो उनको
कि जहाँ भी उनकी आत्मा गई हो वहाँ उनको शांति मिले। और ये वो मान लो उन्होंने शरीर छोड़ा है, आत्मा तो नहीं मरती है। और साथ में उनके परिवार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन जिसे भी कहूँ कि उन्होंने इस दुख घड़ी में जो इतना बड़ा कदम उठाया है वो एक सराहनीय है। और क्योंकि इतने दुख की घड़ी में ऐसा नहीं कर सकते थे, और उन्होंने ये एक बहुत बड़ा पूरे इंडिया को ये मैसेज दिया है। निस्वार्थ भाव से अपने अंगों का दान करके इस दुनिया से जाने वाले बिहार के कारू सिंह ने कमला देवी के अलावा 3 और जिंदगियों को जीवन दान दिया है। उनका ये कदम इस धरती पर मानवता की सबसे बड़ी सीख है। साफ तौर पर ये एक मिसाल भी है कि एक इंसान के जीवन की डोर जरूर छूटी है, लेकिन उससे कई जो जाने हैं उनको नया जीवन मिला है। और साफ तौर पर इस परिवार से जब हमने बात की तो उनका भी कहना था कि इस कदम के बाद हमने भी ये फैसला सोचा है कि आगे अगर हमारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे अंगों को भी डोनेट कर दिया जाए। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से ये सराहनीय फैसला परिवार द्वारा लिया गया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और जो ऑटो चालक अपने परिवार के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई, और उसके बाद उनके परिवार ने ये फैसला लिया गया कि अंगों को जो है उन लोगों को दिया जाए जिनको उसकी जरूरत है। और कहीं ना कहीं इससे 4 जानें जो हैं वो बची हैं। तो कैमरामैन नागेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर आपको सीवान से बताते चले, जहां पर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। मैरवा के स्याही पुल के पास शराब की खेप यहां पर बरामद की गई है। बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी। यूपी से सीवान ये शराब लाई जा रही थी और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सीवान से, जहां पर शराब की बड़ी खेप बरामद की गई, भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। मैरवा के स्याही पुल के पास ये कार्रवाई की गई। बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी और यूपी से सीवान ये शराब लाई जा रही थी। बिहार में बढ़ रहे कोविड मामलों की संख्या के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ कोरोना को फिर से दावत दे रही है। दानापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेन में लोग कोरोना से बचाव को लापरवाह दिख रहे हैं। लोगों के साथ साथ रेल प्रशासन भी इसे लेकर सख्ती का इंतजार कर रहा है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ट्रेन आई है और किस तरह से जो है लोग लदे हुए हैं, गोदान पे लदे हुए हैं। और ये दानापुर स्टेशन जो दानापुर डिवीजन का जो है मुख्य जो है स्टेशन माना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग लदे हुए हैं। काफ़ी भीड़ में आप देख लीजिए, कहीं भी मास्क नहीं नज़र आ रहा है। लोग जो भी उतर रहे हैं न ट्रेन में न कहीं मास्क नज़र नहीं आ रहा है। आप जो है तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से भीड़ लदी हुई है। क्यों नहीं पहने हैं ये मास्क? अभी हमारे नीतीश कुमार का आदेश नहीं आया है। आप लोग जो है क्या मास्क नहीं लगाना चाहते हैं? कहीं नहीं लगाएंगे। आदेशानुसार होगा तो हम लोग मास्क पहनेंगे। क्या नाम है? आदेश जारी किया जाए। लोग जो है मास्क का इंतजार सरकार के आदेश का कर रहे हैं कि मास्क सरकार का आदेश होगा तब मास्क लगाएंगे। आप तस्वीरों में देख लीजिए, कहीं भी कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं। और ये जो है दानापुर स्टेशन है और काफी भीड़ भी है ट्रेनों में। सोशल डिस्टेंसिंग का बात तो छोड़ दीजिए, मास्क कहीं पे जो है नजर नहीं आती है। आप जो है तस्वीरें देख लीजिए, पूरा खचाखच ट्रेन भरा हुआ है और लोग जो है भारी संख्या में ट्रेनों में जो है मौजूद हैं। और ट्रेनों की संख्या सुबह में कम होने की वजह से ये भीड़ होती है और खचाखच भीड़ होती है। लोग गोदान में लटक करके जाते हैं और इसी वजह से जो है एक खतरा ये भी रहता है, ट्रेन से गिरने का भी खतरा रहता है और जान जाने का भी। साथ ही जो है मास्क का कहीं भी जो है कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए